YouTube पे आ जाओगे, हेलो कर दो, हेलो। चलो दोस्तों, फिर से एक बार लंच पे बाहर निकल चुके हैं सिर्फ आपसे बातें करने के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आई थी, वो बात कर लेते हैं। तो बात ये थी, जैसे कि मैंने बोला मॉडर्न योगी, असल में अपना बात तो करनी है अपने को ये धर्म के बारे में और क्या धर्म है और शास्त्रों के बारे में, ये सब बातें करेंगे हम। मगर वो सब बातें हम ऐसे फॉलो नहीं करेंगे कि बस फॉलो कर लिया क्योंकि करते हैं इसलिए कर लिया, नहीं। उसको हम जांच पड़ताल करने के बाद, जो जांच पड़ताल वैसे तो मैंने कर रखी है और भी वक्त के साथ करते रहेंगे क्योंकि सब कुछ तो नहीं सीखा जाता, तो वो सारी जांच पड़ताल कर लूँगा मैं। और जितनी कर रखी है, मतलब यही है कि जांच पड़ताल मतलब रिसर्च करने के बाद में जो चीज़ें मुझे सही लगी वो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे एक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, फास्ट के बारे में, व्रत के बारे में मैंने बताया क्या कारण होता है, क्यों रखते हैं और क्या मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल रीज़न हेल्थ वाइज और वैसे, ठीक है। तो उसी तरीके से और बहुत सारे टॉपिक्स हैं अपने पास। ये एक फ़िलॉसफ़ी वाला चैनल है, इस पर हम फ़िलॉसफ़ीज़ बात किया करेंगे, कई और भी लोगों की करेंगे, खुद की भी करेंगे। यही सब बातें करके हमें समाज सुधारना है। हम किसी उद्देश्य के साथ चले हैं, वो उद्देश्य हमें पूरा करना है। तो वो उद्देश्य यही है कि सबको जागरूक करना। कोई भी चीज़ है, जैसे आजकल तो और भी बहुत लोग हो गए हैं जो जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो जस्ट अभी चालू किया है, उन लोगों को तो सीनियर लोग हो गए एक तरीके से। मेरी रिसर्च की हुई अलग है, उनकी भी देख रहा हूँ, वो भी ठीक है, मगर ऐसे अंधाधुंध किसी को फॉलो नहीं करना। देख के कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है, सही बातें कर रहा है हर वीडियो में, उसको फॉलो हम करेंगे। तो जैसे वो लोग बताते हैं हम लोग मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं, व्रत क्यों रखते हैं, या और भी जो चीज़ें हैं वो क्यों करते हैं, या क्यों, क्या वो सही है या नहीं है, तो उसके बारे में हम बातें किया करेंगे। तो मोस्टली चीज़ें सही ही है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं यार तू? अच्छा ठीक है, मान लिया कि वहाँ पे सड़क टूटी हुई है, वहाँ से कट लेना है, मगर रोडवेज़ वाले हैं, ये हरियाणा रोडवेज़ वाले, ये कहीं से भी कट लेंगे, यहाँ से कट ले लेंगे, पहला ही कट। रोडवेज़ वाले हैं तो तगड़े ड्राइवर्स भाई साहब, हरियाणा रोडवेज़ और भी रोडवेज़ भाई साहब, हिमाचल भाई साहब क्यों बोलता है बार बार। तो हरियाणा रोडवेज़ हो गया, उसके बाद हिमाचल रोडवेज़ हो गया, उसके भी भाई साहब क्यों हुआ करती थी आदत, उनसे पढ़ता था मैं, तो सर भाई साहब बोलते थे, तब मुझे मैं ही बोलने लग गया, थोड़ा करना पड़ेगा भाई साहब है नहीं। तो यार ऐसी बात करते हैं हम, क्योंकि तुम तो मेरे यार ही हो, लोग तो यारो, तुम्हें तो यार ही हो, भाई साहब कुछ नहीं होता। भाई साहब तो लोगों के लिए, लोगों से बात करने के लिए भाई साहब, तुम यार हो मेरे। तो यारो मेरे यारो, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। यार जाओ यार, नहीं भाई साहब आप जाओ, मैं यारों से बात कर लूँ अपने, बहुत लंबी हो गई तो बंद करते हैं। अभी ये बात करते हैं कि अपना फ़िलॉसफ़ी का चैनल है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने पुराने टाइम से हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पर उसमें से कुछ सही है फॉलो करना, जिनके मतलब हमने ढूंढे हैं, तो वो उस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और कुछ फॉलो करना ऐसा है कि जो मेरे लॉजिक के हिसाब से, मैं मॉडर्न योगी, मुझे भाई साहब, मैं नहीं भाई साहब नहीं, यारो, मुझे यारो वो सही नहीं, सूट नहीं बैठा यारो वो, तो मैं उनकी बात करूँगा क्या सही है क्या सही नहीं है, मॉडर्न योगी क्या कहता है। निकल गए हैं आज फिर छुट्टी लेके, कल और आना है, फिर संडे छुट्टी मनाएंगे। पहली बार मैंने लेंस निकाल दिया है, लेंस एक सेफ्टी कवर होता है, तो कैमरे का वो निकाल दिया क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो आपने देखा ही होगा कल परसों की वीडियो में। काम तो कई करने हैं, जाके करते हैं। आज इतने लेट तो नहीं हुए, 6:30 बजे छुट्टी हो गई आज हमारी। छुट्टी हो गई मतलब क्या होता है, काम ख़त्म करके निकले हैं, छुट्टी तो वैसे 5 बजे ही हो जाती है, तो काम कंप्लीट कर देते हैं, अपना पेंडिंग छोड़ के जाना है, जितना हो गया वो कर देना है, तो वो कर दिया है। अब बस चले हैं, बातें कर लें। तो आज भी मेरा अखंड भोजनालय है, अखंड भोजनालय का मैंने बता दिया। अरे यार मंदिर जाना था, चलो कोई नहीं, चलते हैं, घुमा लेते हैं भाई, तो जाना है तो जाना ही है, तो बढ़िया है। वहाँ से निकलते बैंक से
डायरेक्ट जाते तो पास में होता, यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चालान काटा पहले इसका। तो वापस घुमा ही लिया। आप देखो यहाँ पर लोग रॉन्ग साइड में जाते हैं, क्यों? पानी बचाने के लिए। अभी इधर से भी रॉन्ग साइड आ रहा है, बताओ ये क्यों आ रहा है भाई? हाँ जी भाई साहब, रॉन्ग साइड में कैसे आ गए आप? जल्दी वहाँ से हटो। ले, जवाब ही नहीं है कोई। क्या जवाब होगा? रॉन्ग साइड में आ रहे। अरे इस तरफ वाले उस तरफ जाते हैं तो कारण भी समझ में आता है कि भाई पानी है या क्या, मतलब वो भी नहीं जाना चाहिए, पर कारण तो समझ आता है कुछ। अब कोई उस तरफ वाला इधर क्यों आ गया, ये मुझे नहीं कारण समझना है। ये देखो रॉन्ग साइड इतना ही है, मतलब यहाँ से कहीं से आया होगा, चौधरी नर्सिंग होम यहाँ से आया होगा, यहीं से मतलब गाड़ी वाड़ी यहीं से निकली, यहाँ से कहीं से भी आया होगा आसपास में। डिवाइडर कट इतना कोई दूर थोड़ी है, ये डिवाइडर का कट है यहाँ पे। ये राह भी दिखा देता है। अबे जल्दी, बीच में रुक जाते हैं। ये डिवाइडर का कट यहाँ पे ही। तो व्रत का यही मतलब है यारो कि व्रत जो है उससे वो होता है, हेल्दी रहते हो ज़्यादा। मेन मुद्दा बताऊँ तो यही है, व्रत रखने से तुम हेल्दी रहते हो, ठीक है। हाँ, ये YouTube पे आ जाओगे, हेलो कर दो, हेलो। और वो भी कहानी सुना दूँ एक और साथ में कि आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने सवाल पूछा होगा कि करवा चौथ पे एक औरत व्रत रखती है, उसकी वजह से उसके आदमी की मतलब पति की जो है लाइफ कैसे बढ़ जाती है। यही होता है, यही वैसे ही बोलते हैं। तो उसका भी लॉजिक कुछ तो मैंने निकाला है। वो लॉजिक यही है कि जब एक औरत व्रत रखती है, करवा चौथ का हो, कोई भी हो, करवा चौथ का स्पेशल बोल देते हैं कि एक और बहाना हो गया। तो करवा चौथ का जो व्रत रखा है लेडीज़ ने, उससे क्या होता है, वो खुद हेल्दी है, खुद लंबे टाइम तक हेल्दी रहेंगी। तो वो जब हेल्दी रहेंगी तो मतलब वो लंबा जिएंगी, और वो अगर लंबा जिएंगी तो उससे यही मतलब होता है कि उनके जो हस्बैंड है वो भी लंबे जिएंगे। कैसे, वो मैं बताता हूँ। वो ऐसे है, जब बूढ़ी ओल्ड एज में, मैंने देखा, नोटिस किया, आप लोग भी अगर किया होगा तो बताना, बूढ़ी एज में जब पति पत्नी दोनों रह जाते हैं, उसमें से अगर सपोज़ पति की अगर डेथ हो जाती है बूढ़ी एज में और पत्नी अकेली रह जाती है, तो पत्नी तो जी लेती है, क्योंकि वो अकेली जी लेती है। ये एक ऑब्ज़र्व किया है, बस वैसे बोलूँगा। और अगर वहीं अपोजिट हो जाए कि सपोज़ पत्नी की डेथ हो गई है और पति अकेला रह गया है, तो क्या होता है, पति जो है ना वो अकेला इतना रह पाता नहीं है। पता नहीं मेल इमोशन इस तरीके के होते हैं या जो भी होता है, मेल फीमेल में जो डिफरेंस होते हैं कुछ इमोशनल, फिज़िकल जो होते हैं वो तो होते ही अलग। इमोशनल डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, उसमें जो पति अकेला जो है रह नहीं पाता, तो वो एक कारण होता है। तो वो रह नहीं पाता तो बहुत डिप्रेशन में, और वैसे, और फिर उसको वैसे ही वो मतलब ज़्यादा जी नहीं पाता, तो वही कारण होता है। ये मेरा लॉजिक मैंने जोड़ा है। तो दोस्तों मंदिर भी जाते हैं हम। मैं थोड़ा सा अपना वो बता दूँ, परिचय मैंने कई वीडियोज़ में दिया नहीं, तो मेरा परिचय तो ज़रूरी है, तो शुरू से थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ मैं, बाकी आगे का धीरे धीरे बताते रहेंगे। जो मेन सा लगता है वो बता देता हूँ। तो ऐसा है कि मैं बचपन में भगवान वगैरह बिल्कुल भी नहीं मानता था ना। मैं मंदिर जाता भी था तो घर वाले ज़बरदस्ती लेके जाते थे तभी जाता था, और खुद से कभी नहीं जाता था। और बिल्कुल भी मतलब, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं जिस चीज़ को मुझे पता ही नहीं, प्रूफ नहीं है या फिर मतलब उस तरीके से मैं मानता था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े होने के बाद भी नहीं मानते, तो मैं उसी तरीके से बचपन में नहीं माना करता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था भगवान है क्या है नहीं है ऐसे। मगर धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे मुझे चीज़ों का मतलब समझ में आने लगा, जैसे मैंने बाय बाय टाटा गुड बाय, उस तरीके से और धीरे धीरे थोड़े थोड़े मतलब मुझे जब समझ में आने लगे, तब मैंने